अगर आप 2026 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो सिर्फ ये 5 चीज़ें फॉलो कर लो एंड आई एम श्योर कि आप 99% स्मॉल चैनल से आगे निकल जाओगे और आपके चैनल पे इंस्टेंटली मोर व्यूज़ भी आने लगेंगे और आप पैसे भी कमाने लग जाओगे। सो नंबर 1 इज़ क्रिएट ए प्रैक्टिस चैनल। एक नया चैनल स्टार्ट करने के टाइम आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोक के रहती है वो है परफेक्शनिज्म, और इसी सोच के चक्कर में हम अपना काफ़ी टाइम बर्बाद कर लेते हैं और कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। दैट्स वाई मैं आपको कहूँगा कि आप एक मेन चैनल से पहले आपको बनाना चाहिए एक प्रैक्टिस चैनल। बट आई नो कि नाउ-ए-डेज बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स को अच्छी वीडियोस बनानी भी आती है और अच्छी एडिटिंग भी, क्योंकि आजकल न्यू क्रिएटर्स चैनल क्रिएट करने से पहले दे सी लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू देयर चैनल। सो अगर आप परफेक्ट हो देन यू कैन स्टार्ट बाय योर मेन चैनल, एंड अगर आप परफेक्ट नहीं हो सो यू हैव टू क्रिएट ए प्रैक्टिस चैनल। उसके बाद 2 से 3 ऐसे नीश सिलेक्ट करो जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि नीशेस पे आप वीडियोस बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपका नीश पहले से ही डिसाइडेड है तो आप सिर्फ उस एक नीश को पकड़ लो, फिर ChatGPT ओपन करो और हर नीश के लिए 5 वीडियोस आइडियाज जनरेट करो। और याद रखो कि वो आइडियाज अच्छे हो या नहीं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी हमें व्यूज लाने की कोई भी टेंशन नहीं है। अब अगले 2 महीने तक आपको इस चैनल पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोस बनाना है अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे तो, या फिर आप अगर शॉर्ट्स डालने वाले हो तो यू हैव टू मेक एटलीस्ट 4 और 5 शॉर्ट्स ए वीक। और हाँ, इस प्रैक्टिस चैनल का मेन पर्पज यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके सभी बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल को गैदर कर लें। एंड इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है एंड यू कैन नोट इट इन योर डायरी और फॉलो भी कर सकते हो। तो हम इस चैनल पे 2 महीने काम करने वाले हैं। सो हमारे पास है टोटल ऑफ 8 वीक्स एंड हमारा गोल है कि हम हर वीक एक स्पेसिफिक स्किल को गैदर करें। सो स्टार्टिंग विद वीक 1 जिसमें वी विल फोकस ऑन गैदरिंग गुड ऑडियो। एक यूट्यूब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडियो क्वालिटी, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सबसे पहले उस पे वर्क करें। सो आप फर्स्ट वीक पे स्पेंड करोगे एक ऐसी जगह फाइंड करने में जहाँ आप बिना नॉइस के वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके साथ आप ट्यूटोरियल्स देखकर बेसिक ऑडियो एडिटिंग सीखोगे, जैसे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना। फाइनली आप किसी सस्ते माइक पे इन्वेस्ट करोगे जो कि आपके ऑडियो क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देगा। फिर आएगा सेकेंड वीक जिसमें आप बेसिक इंट्रो स्क्रिप्ट लिखना सीखोगे विद एन इंट्रो हुक, मेन पॉइंट एंड कॉल टू एक्शन। फिर थर्ड वीक में आप अपना डिलीवरी पर वर्क करोगे। सो अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो आप कैमरा के सामने नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो विद ओनली वॉइस तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल। फिर आता है फोर्थ वीक जिसमें आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक सीखोगे, लाइक क्लियर कट्स लगाना, ऑडियो और विजुअल को परफेक्टली सिंक करना, टेक्स्ट ओवरले और बेसिक ट्रांजेक्शन ऐड करना, ये सारी चीज। फिफ्थ वीक में भी आप एडिटिंग ही सीखोगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा एडवांस टेक्निक पर फोकस होगा हमारा, लाइक की फ्रेमिंग, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग एक्सेट्रा। फिर आता है सिक्स्थ वीक जिसमें आप थंबनेल बनाना सीखोगे। थंबनेल बनाने के लिए मेनली आपको 2 चीजों की नॉलेज होनी पड़ेगी। पहली है थंबनेल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अच्छा थंबनेल होता क्या है। फिर दूसरी चीज है थंबनेल को डिजाइन करना। इसको आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर से सीख सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्सल लैब को यूज करो, क्योंकि यह टूल कम्प्लीटली फ्री है एंड इट वर्क्स ग्रेट। उसके बाद आता है 7th वीक जिसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन सीखोगे, लाइक एक अच्छा यूट्यूब टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना और सही सेटिंग से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना। और फाइनली 8th वीक में आप यूट्यूब स्टूडियो यूज करना सीखोगे और बेसिक एनालिटिक्स जैसे इंप्रेशन, CTR और वॉच टाइम को समझोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रैक्टिस चैनल प्लान को फॉलो करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके पास सारी बेसिक क्रिएशन स्किल आ जाएंगे। इट मीन्स कि जब आप मेन चैनल स्टार्ट करोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आपकी फर्स्ट वीडियो उतनी भी बुरी नहीं होगी जितनी बाकियों की होती है। फिर क्योंकि आपने अलग अलग निशेस पे वीडियोस बनाए होंगे तो एट द एंड यू विल गेट एन आइडिया कि आपके लिए कौन सा निश बेस्ट है, एंड फाइनली यू विल नो कि यूट्यूब आपके लिए बेस्ट भी होगा या नहीं। रिमेंबर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं। नंबर 2, कंडक्ट ए मार्केट रिसर्च। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि YouTube पर ग्रो करने के लिए आपको यूनिक होना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा सजेशन थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ तो आपको देखना चाहिए कि आपके निश पे पहले से क्या काम कर रहा है एंड आपको उस सेम पाथ पे चलना चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग योर ओन USP टू द कंटेंट। जब आप एक ऐसे पाथ को फॉलो करते हो जो कि बहुत सारे क्रिएटर के लिए ऑलरेडी वर्क
वर्क कर चुका है तो आपके सक्सेस होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सो उससे पहले कि आप अपने मेन चैनल पे वीडियोस डालना शुरू कर लो, आई वांट यू टू कंडक्ट ए मार्केट रिसर्च। उसके लिए आपको एक यूट्यूब अकाउंट लेना है और एटलीस्ट 10 से 15 चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि आपके निश पे है। एंड जब आपका होम पेज आपके निश से भर जाएगा देन सिंपली आपको उस वीडियोस को देखना शुरू कर देना है। और हाँ, वॉच द वीडियोस एज ए क्रिएटर पर्सपेक्टिव नॉट ए व्यूअर पर्सपेक्टिव। मतलब चेक करो उस थंबनेल को जिसने आपको क्लिक करने पे मजबूर किया। एंड अगर आप किसी भी वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो उसके स्टार्टिंग इंट्रो को देखो और एनालाइज करो एंड देखो इस नीश पे कौन सा टॉपिक रैंक कर रहा है। द मोर वीडियोस यू वॉच द मोर यू विल लर्न अबाउट योर नीश। नंबर 3, स्टार्ट यूजिंग AI। नाउ बिकॉज इट 2026 और AI लिटरली हर जगह है, सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम YouTube के लिए भी AI का यूज करना शुरू कर दें। अगर आप एक बिगिनर हो और आप AI का यूज नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इवन जो सबसे बिगेस्ट क्रिएटर हैं वो भी रेगुलरली AI का यूज करते हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑल वीडियोस के विजुअल्स के लिए पिक्सेल्स या पिक्साबे जैसे वेबसाइट से वीडियोस लाता था, जो कि बुरा तो नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम यह थी कि इन वीडियोस को कोई भी अपने यूट्यूब वीडियोस पे यूज कर सकता था एज दे वेर कम्प्लीटली फ्री। एंड ऑल्सो स्क्रिप्ट के हर लाइन के अकॉर्डिंग मैचिंग वीडियोस फाइंड करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। तो फिर मैंने काइंड ऑफ दिस फ्री वीडियोस को यूज करना बंद कर दिया। नाउ मैं अपना न्यू चैनल ग्रो कर रहा हूँ विथ यूजिंग AI जनरेटेड इमेजेस फ्रॉम लियोनार्डो एंड एडोबी फ्लायर। पहला फायदा यह है कि मैं जो भी इमेजेस अभी यूज करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, नोबडी एल्स कैन यूज इट। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं अपने इमेजेस खुद बना रहा हूँ तो अब मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सीन क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरे माइंड में है। इससे ना सिर्फ मेरी कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव हो गई बल्कि वीडियो एडिटिंग में जो टाइम लगता था वो भी कम हो गया। फिर एज ए बिगिनर रिसर्च करते समय आप सिंपली ChatGPT को अपने वीडियो के लिए टॉपिक बता सकते हो और उस टॉपिक के लिए बुलेट पॉइंट्स भी मांग सकते हो, जिसके बेसिस पे आपके लिए स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और टूल जो कि मुझे ज्यादा पसंद है वो है एडोबी पॉडकास्ट। ऑल्दो इट बेटर कि आप एक ऐसी जगह रिकॉर्डिंग करो जहाँ बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, बट हम सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मे भी आप एक ऐसी जगह रहते होगे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत है तो थोड़ी बहुत नॉइस तो आ जाती होगी। सो इन दिस केस आप ये टूल को यूज कर सकते हो बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के लिए। नंबर 4, यूज 80-20 रूल। देखो एज कंटेंट क्रिएटर हम अक्सर ट्राई करते हैं कि हमारे वीडियो का रेस्पेक्ट परफेक्ट हो और बहुत बार इसी परफेक्शन के चक्कर में हम वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाते हैं। नाउ दिस इज द बिग प्रॉब्लम बिकॉज एक न्यू यूट्यूबर का मेन गोल होना चाहिए कि स्टार्टिंग में वो जितनी वीडियोस हो सके उतनी वीडियोस बनाए ताकि वो अपनी स्किल को क्विकली इम्प्रूव कर सके। एंड सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करने वाले हो पेरेटो प्रिंसिपल का, जिससे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 80% ऑफ रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ एक्शन, यानी कि आपके काम का सिर्फ 20% हिस्सा है जो कि 80% रिजल्ट का जिम्मेदार है। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे हम लाइफ के बहुत सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में शायद 100 से ज्यादा एप्स होंगे बट स्टिल यू विल सी दैट उनमें से सिर्फ 20% एप्स होंगे जो कि 80% बैटरी यूजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अगर आप बिजनेस की बात करें तो देखा जाता है कि एक कंपनी के 80% शेयर के लिए सिर्फ 20% कस्टमर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस रूल का जो मेन मैसेज है कि यूजुअली ए माइनॉरिटी ऑफ एक्शन ही मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से यूट्यूब वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। एज यू नो कि आपके वीडियोस के स्टार्टिंग के जो कुछ मिनट्स होते हैं जहाँ पर आपको व्यूअर्स का अटेंशन मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार व्यूअर्स अगर आपके वीडियोस में इमर्स हो जाते हैं तो यूजुअली देखा जाता है कि वीडियो अगर थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है बाद में तो व्यूअर्स उसे लास्ट तक देख ही लेते हैं। यही रीजन है जो कि स्मार्ट क्रिएटर होते हैं वो अपने वीडियोस एडिटिंग करते वक्त सिर्फ अपना मैक्सिमम एफर्ट अपने फर्स्ट हाफ में लगाते हैं, जिससे उनका बहुत टाइम बचता है। एंड फाइनली नंबर 5, प्रायोरिटाइज आइडियाज बिफोर एवरीथिंग। बहुत सारे क्रिएटर का प्रॉब्लम यह रहता है कि वो अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं, अच्छे थंबनेल बनाते हैं, बेस्ट इंट्रो हुक लगाते हैं एंड बेस्ट टाइटल भी लिखते हैं, बट उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आता है। सिंस देयर बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट चूजिंग करेक्ट टॉपिक। वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग टॉपिक चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ व्यूअर्स। सो अच्छे टॉपिक फाइंड करने का डिफरेंट वेज होते हैं, लाइक फ्रॉम यूट्यूब कॉमेंट और व्यूअर्स प्रोफाइल। आप अपने टॉपिक अपने यूट्यूब वीडियोस के कॉमेंट से भी चूज कर सकते हो
एज पर योर व्यूअर डिमांड, या फिर आप चाहे तो एक व्यूअर प्रोफाइल भी बना सकते हो जिसमें आपको एक पेन और पेपर लेना है एंड आपको अपने व्यूअर्स का प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस को नोट करना है थ्रू कमेंट। लाइक इन माय व्यूअर प्रोफाइल यू कैन सी कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस वाले सेक्शन में मैंने अपने व्यूअर्स के प्रॉब्लम को लिख के रखा है। एंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कांट मेक वीडियोस बिकॉज ऑफ स्कूल और कॉलेज। अगर मैं चाहूँ तो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकता हूँ, लाइक हाउ टू मैनेज स्कूल और कॉलेज विथ यूट्यूब। एंड आई नो कि अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारे व्यूज आएंगे। ऑलराइट, तो हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो 2026 में अपना चैनल स्टार्ट करने वाले हो, या फिर अगर आपका पहले से ही चैनल है तो भी आई विश कि आप बहुत ग्रो करो। एंड बाय द वे मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।